हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं द परफेक्ट ट्रेड और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज ये वीडियो हम उसके लिए लेकर आए हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको पूरा इंटरेस्ट है बट उसके पास नॉलेज नहीं है और नॉलेज ना रहने के कारण वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और इन्वेस्ट पूरा इंटरेस्टेड होते हैं बट इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बस ऐसे ही डायरेक्टली मार्केट में उतर के और अपना पोर्टफोलियो रेड करा देते हैं या सारा लॉस करा देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस वीडियो पे बने रहें ताकि आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन रहे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आज हम सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट है क्या, शेयर है क्या, शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, या शेयर मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, या ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं। ये सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ये भी देखने वाले हैं कि अगर हमको एक इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना है तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर मार्केट होता क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ शेयर। याद रखिएगा शेयर का मतलब क्या होता है। शेयर का मतलब याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने को शेयर बोला जाता है। कोई भी चीज़ का हिस्सा, ठीक है, याद रखिएगा कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने को शेयर बोला जाता है, बांटने को शेयर बोला जाता है। जैसे मान के चलिए अगर एक हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और किसी आदमी को हम इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई आप भी मेरे साथ बिजनेस करिए और आप कैपिटल इंक्लूड करिए, पैसा आप दीजिए, तो उसमें याद रखिएगा वो भी आधा भागीदारी होगा, वो भी आधा ओनरशिप लेगा, वो भी आधा प्रॉफिट और लॉस सारा चीज़ बेयर करेगा। याद रखिए, समझ गया ना? तो शेयर का मतलब होता है ओनरशिप बांटना। यहाँ पे अगर ओनरशिप मान के चलिए हम रिलायंस का अगर कोई शेयर खरीदते हैं तो हम रिलायंस के ओनरशिप का आधा हिस्सा में से एक हो गए। समझ रहे? 50% खरीदिएगा तब आधा मिलेगा, अदरवाइज कैपिटल के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, शेयर समझ गए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदा या बेचा जाए उसको बोला जाता है मार्केट। तो शेयर का मतलब समझ गए, मार्केट का मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ बेचा या खरीदा जाता है। जैसे सब्जी मार्केट आप लोग सुने होंगे, तो सब्जी जहाँ पे खरीदा या बेचा जाता है उसको सब्जी मार्केट बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा शेयर मार्केट उसको बोलते हैं जहाँ पे शेयर खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शेयर मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, या शेयर मार्केट कहाँ से इशू होता है, या कोई भी कंपनी अपना शेयर क्यों बेचता है या क्यों इशू करता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस अगर अपना कैपिटल शॉर्ट टाइम में, कम से कम टाइम में अगर एक्सपांड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, डबल करना चाहता है, तो वो शेयर इशू करता है। कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो एक शेयर इशू करे, दूसरा ऑप्शन होता है बैंक से लोन ले ले। कितना ऑप्शन होता है दोस्तों? देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन। कितने टाइप के ऑप्शन होते हैं चलिए हम देख लेते हैं, या लिख भी देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं। द फर्स्ट इज लोन, द सेकेंड इज, दूसरा टाइप कितना ऑप्शन होता है जी? एक लोन होता है और दूसरा जो होता है वो हम लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ताकि। द फर्स्ट इज लोन। क्या होता है दोस्तों? लोन होता है कि कंपनी कहीं से भी अपना अगर कैपिटल बढ़ाना चाहता है तो वो लोन ले सकता है। ठीक है, दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है शेयर इशू करता है। 2 ऑप्शन होता है, या तो वो लोन ले बैंक से, या तो दूसरा क्या होता है शेयर इशू करे। तो याद रखिएगा कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करता है या लोन लेता है तो उसमें क्या कंडीशन क्या होता है, याद रखिए। ये हम देख लेते हैं कि लोन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लोन कितने प्रकार के होते हैं, जो कौन सा बिजनेस लेता है और कौन सा आम पब्लिक यूज़ करता है। तो याद रखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन इन मार्केट। द फर्स्ट इज, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है लोन। एक जो होता है वो होता है टर्म लोन होता है, जिसका शॉर्टकट है TL। क्या शॉर्टकट है? TL। इसको हम बोलते हैं, TL का फुल फॉर्म है टर्म लोन। ठीक है जी। दूसरा जो लोन है वो है CCL, जिसको हम बोलते हैं पूरा फुल फॉर्म बोलते हैं कैश क्रेडिट लोन। 2 टाइप का लोन होता है दोस्तों। टर्म लोन में क्या कंडीशन होता है कि टर्म लोन याद रखिएगा जो होता है इस पे EMI का सिस्टम होता है दोस्तों। EMI का सिस्टम होता है, EMI दैट मीन्स इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हर महीने आपको कुछ रेट ऑफ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड टर्म लोन। समझ गया ना? और CC लोन क्या होता है दोस्तों? CC लोन में होता है कैश क्रेडिट लोन। इस पे एक क्रेडिट कार्ड जैसा होता है कि एक ड्यूरेशन फिक्स किया जाता है कि भाई आपको 1 साल बाद
या 2 साल बाद या 10 महीने बाद आपको पेमेंट करना है, तो उसी ड्यूरेशन के अंदर में आपको पेमेंट करना होता है। उसी को बोला जाता है कैश क्रेडिट लोन। और याद रखिएगा, कैश क्रेडिट लोन में जो होता है वो कम से कम इंटरेस्ट में लोन दिया जाता है। टर्म लोन में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और कैश क्रेडिट लोन में इंटरेस्ट चीप होता है, एकदम कम होता है। समझ गए ना? इसलिए कोई बिजनेस कैश क्रेडिट लोन, सीसी लोन ही प्रीफर करते हैं। ठीक है जी। अब आगे हम बढ़ते हैं शेयर। तो कोई अगर कंपनी को अगर लोन नहीं लेता है तो वो शेयर के ऊपर जाता है कि जाके बीएसई एनएसई कंपनी के पास जाके, बीएसई क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सबका शेयर लिस्ट करता है। ठीक है, तो कंपनी जाके शेयर लिस्ट करवाता है, बीएसई या एनएसई के पास जाके अपना शेयर लिस्ट करवाता है। ठीक है, इक्विटी शेयर। हाँ, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है जी, देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं मार्केट में। कितने टाइप के, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, हम देखते हैं कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। तो याद रखिएगा 4 टाइप के ट्रेडिंग होता है मार्केट में। कितने टाइप के होता है दोस्तों? 4 टाइप का। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है स्कैल्पिंग। क्या होता है दोस्तों? स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है, ये याद रखिएगा, स्कैल्पिंग जो ट्रेडिंग होता है इसमें सेकंड का गेम होता है जी। सेकंड का, कोई भी आदमी 10 सेकंड के अंदर कोई भी शेयर बाय कर सकता है और 10 सेकंड के अंदर बेच सकता है। यानी कि सेकंड में 10 सेकंड में 1 लाख बना लेगा या 1 लाख गवा के चला जाएगा। स्कैल्पिंग में ये होता है, सिर्फ सेकंड और मिनट का गेम होता है। टाइम का ये होता है, टाइम का फंडा होता है। समझ गए? स्कैल्पिंग। अब जो दूसरा जो चीज़ होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों आप लोग सुने होंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे दैट मीन्स, याद रखिएगा, एक दिन में खरीदना या एक दिन में बेच देने को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मार्केट स्टार्ट कितने बजे होता है दोस्तों? मार्केट स्टार्ट 9:15 से होता है। 9:15 से लेके मार्केट क्लोज होने तक, उसी के दौरान, उसी के टाइम से पहले खरीद के बेच दे, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों स्विंग दैट मीन्स कोई भी ट्रेडिंग वीकली किया जाए। एक समझ गए, 1 मिनट में किया जाता है, उसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। इंट्राडे दैट मीन्स 1 डे टाइम फ्रेम में होता है, एक दिन का टाइम खरीदना, दूसरे दिन बेच देना, एक ही दिन बेच देना, सॉरी। स्विंग जो होता है ये जो होता है वीकली होता है जी। एक दिन के अंदर 2 दिन के वीक के अंदर में ही आपको खरीदना बेचना होता है। या समझ लीजिए कोई भी शेयर खरीदे आज, 2 दिन बाद बेचे, या 3 दिन बाद बेचना, 4 दिन बाद बेचना। वीक के अंदर खरीदना और बेचने को बोला जाता है स्विंग। समझ गए? तीसरा चीज़। अब हम चौथे चीज़ के ऊपर जाते हैं। जो फोर्थ है वो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल जो ट्रेडिंग होता है दोस्तों, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए, लंबा टाइम के लिए अगर हम कोई शेयर को खरीद के रखना चाहते हैं तो उसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। समझ गए? इसमें हम मंथ तक रख सकते हैं, 2 महीना तक रख सकते हैं, 10 महीने तक रख सकते हैं, या साल भर रख सकते हैं। उसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। समझ गए ना? टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। द फर्स्ट इज स्कैल्पिंग, जिसमें याद रखिएगा मिनट का गेम होता है या सेकंड का गेम होता है, उसी को बोला जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। द सेकंड इज इंट्राडे ट्रेडिंग। 1 डे का जो होता है, खेल होता है, उसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। समझ गए? सिंगल डे लिखा हुआ देखिए, सिंगल डे। ठीक है ना? द थर्ड इज स्विंग ट्रेडिंग, जो वीकली होता है जी। वीकली होता है, एक हफ्ते के अंदर खरीद लेना, एक हफ्ते के अंदर बेच देने को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और जो फोर्थ है वो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो लंबा तक होल्ड किया जाता है, लॉन्ग टाइम तक होल्ड किया जाता है, उसी को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक अपना क्या है। ठीक है, चलिए ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमको ट्रेडिंग सीखना है तो कितना स्टडी करना पड़ेगा, या क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग में याद रखिएगा उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जी। कोई भी ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए 2 पार्ट्स में आपको कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है। तो याद रखिएगा आपको केवल 20% पढ़ना है। कितना पढ़ना है जी? 20%। आपको सिर्फ 20% ही पढ़ना है जी। समझ गए? और जो 80% क्या करना है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, 80%। ठीक है, तो याद रखिएगा 20% जो होता है वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी में क्या क्या आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं।
और यहाँ पे 80% आपको क्या करना पड़ेगा, 80% जो होता है वो होता है साइकोलॉजी का गेम होता है दोस्तों। साइकोलॉजी को, अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करना। देखिए आदमी के पास नॉलेज होता है बट वो साइकोलॉजी अगर मेंटेन नहीं कर पाता है तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं सकता है। अगर ये 4 चीज़ आपको मेंटेन में रहे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो। याद रखिएगा, जो ये 20% वो आपको हम सारा चीज़ बताने वाले हैं और 80% डिस्कस करेगा वन बाय वन। बट अभी हम देखते हैं इस पर क्या क्या आता है। तो इस पर फंडामेंटल होता है, टेक्निकल होता है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। 80% 20% केवल आपको स्टडी करना है, बाकी जो 80% है 80% आपका दिमाग का खेल है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसमें ज़रा क्या 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 करना है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। 80% में याद रखिएगा दोस्तों, जो होता है क्या क्या, साइकोलॉजी का गेम है। क्या होता है? साइकोलॉजी, आपका दिमाग कैसे कंट्रोल करना। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि मान के चलिए एक होता है द फर्स्ट इज फोमो। क्या होता है दोस्तों? फोमो, फियर, डर। डर कितना होता है? तो कोई बोलता है कि भाई हमको तो डर नहीं लगता किसी से। भाई वो डर नहीं है, पैसा अगर किसी का खो जाए ना तो सबको डर लगने लगता है, ये अलग चीज़ है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे साइकोलॉजी मेंटेन करना है। फोमो में क्या होता है कि आपको डरना नहीं है शेयर मार्केट से जी, मार्केट से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। द फर्स्ट इज फोमो, द सेकेंड इज ग्रीड। क्या है जी? अभी इसको हम बाद में डिस्कस करने वाले, जैसे आपको बता दे रहे हैं कितने टाइप का ये होता है। द फर्स्ट इज फोमो। फोमो मतलब क्या होता है? डर होता है कि भाई मार्केट से आपको कभी डरना नहीं है। ग्रीड दैट मीन्स कि आपको लालच नहीं करना है जी, समझ रहे हैं ना। मार्केट में बिल्कुल भी लालची नहीं चलेगा कि आप कोई भी शेयर मान के चलिए बाय किए 100 रुपया में और अगर 200 चला गया तो हम सोचते हैं कि चलो और थोड़ी देर होल्ड करते हैं तो और आगे चला जाएगा, इसी को बोलते हैं लालच। अभी हम देखते हैं जरा, इसको एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकेंड इज ग्रीड, द थर्ड इज रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला लेना, कि बदला लेना, कि आप मार्केट से बदला लेना चाहते हैं। जैसे आप एग्जांपल हम लेते हैं कि मान के चलिए आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट में फर्स्ट गेम अगर आप हार जाते हैं तो कैसा थोड़ा ये होने लगता है दिमाग में कि चलो यार इस बार तो साला जीतने नहीं देंगे, इस बार तो हरा के रहेंगे सामने वाले को। तो थर्ड जो चीज़ होता है वो होता है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है दोस्तों बदला। कि बदला कैसे लेते हैं लोग, मार्केट से बदला लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, मार्केट से बदला लेने का कभी सोचिएगा भी नहीं, बिकॉज मार्केट से बदला लेना बेवकूफ़ों का काम होता है। बदला उससे ले पाइएगा जी? मार्केट तो समंदर है, उससे बदला ले पाएंगे? नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए? फोमो मतलब डरना, ग्रीड मतलब लालची, और रिवेंज मतलब जो होता है वो होता है बदला लेने की सोचते हैं लोग, ठीक है। द फोर्थ इज, जो फोर्थ होता है वो होता है इमोशन। क्या होता है जी? इमोशन। कि इमोशन को आप कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, ये फोर्थ में आपका आता है कि आप पैनिक ज़्यादा ना हो जाएं, ठीक है। चलिए हम आगे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? टाइप्स ऑफ मार्केट, के मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं दोस्तों, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, जो टाइप्स ऑफ मार्केट होता है वो होता है क्रिप्टो करेंसी। आप लोग को पता ही होगा, क्रिप्टो होता है जो हम आउट ऑफ कंट्री से ये करते हैं, क्रिप्टो होता है, डॉलर है ना। दूसरा होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है कंट्री ट्रेडिंग, जो हम इंडियन मार्केट में उसको बोलते हैं दूसरे लैंग्वेज में क्रिप्टो मार्केट। ये हम सारा चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, जस्ट आप वीडियो में बने रहे। ये हम उसी के लिए ही वीडियो लाए हैं जो बिल्कुल शुरू से जिसको कुछ भी नहीं आता उसी के लिए वीडियो दी। फर्स्ट इज क्रिप्टो, द सेकेंड इज फॉरेक्स, द थर्ड इज कंट्री ट्रेडिंग, उसको इंडियन मार्केट भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है जी। तो हम इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं? तो इन्वेस्ट हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, एसआईपी में क्या कर सकते हैं। एसआईपी का ये क्या होता है? एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान। क्या होता है दोस्तों? सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान, उसको बोला जाता है एसआईपी। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। अब देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। जो म्यूचुअल फंड है वो केवल बड़े लोग करते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, एक कैपिटल ज़्यादा हो, यानी कि 10 लाख है, 20 लाख है,
वही लोग म्यूचुअल फंड करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है दोस्तों कि एक बार हम पैसा किसी को दे दिए, मान के चलिए हम 10 लोग मिल के और एक कोई अच्छे से आदमी को इन्वेस्टर को ढूंढते हैं और उसमें सब लोग मिल के इन्वेस्ट करते हैं एक ही बार में बड़ा अमाउंट, उसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। और जो SIP होता है दोस्तों, SIP में क्या डिफरेंस है SIP और म्यूचुअल फंड में? SIP में जो होता है वो हर महीने हम कुछ अमाउंट ये करते हैं छोटा छोटा, से मान के चलिए हम 2000 का SIP कराए हुए हैं कि हर महीने भाई 2000 SIP कराते हैं, ठीक है ना। इसमें हर महीने करा सकते हैं, इसमें क्या होता है छोटा अमाउंट करा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, एक ही बार में बड़ा अमाउंट हम ये करते हैं, समझ गए। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी हम डिस्कस किए हैं ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी के लिए ट्रेडिंग और ये इन्वेस्टिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट अपने दोस्तों तक भेजिए जो सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, एक्चुअल में उनको इंटरेस्ट है और नॉलेज नहीं है बट सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है, तो उसके पास आप सेंड करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।